सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज प्रातः से ही युवा बहन भाइयों के संबंध में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत एक उत्साह और खुशी की बात है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में बहन भाई आते हैं जो इस युवा वर्ग में परिगणित हो सकते हैं और जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन संसार में नहीं है जहां पर कि इतनी संख्या में बहन भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हों, आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हों और जो बाकी भी अन्न दोष, संग दोष इत्यादि दोष बताए गए हैं उनसे बचकर रहते हों और अपनी जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनका समाज के निर्माण में, कल्याण में सदुपयोग करते हैं। आप सबको भी खुशी होती होगी कि आप ऐसे परिवार के सदस्य। मैं भी जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया 24-25 वर्ष की उम्र थी और उस वक्त जैसे आमतौर से उमंग होता है कि ये भी पढ़ लें, ये कार्य भी सीख लें, ये भी कर लें, बहुत विचार आते हैं। तो एक तरफ तो मैंने आईएएस के कंपटीशन का अपना एडमिशन करा लिया हुआ था, दूसरी ओर एमए की और साहित्य रत्न की तैयारी साथ साथ कर रहा था, साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहा था, साथ साथ टाइप, शार्ट हैंड वगैरह सीख रहा था। उसके अलावा जो जिम्नास्टिक्स या एथलेटिक्स है ताकि शरीर भी कुछ ठीक हो जाए, ज़्यादा मजबूत हो। जैसे कि युवा वर्ग में ख्याल रहते हैं, गतका है, तलवार चलाना, लाठी चलाना इत्यादि इत्यादि, जो कुछ ऐसे व्यायाम भी हैं जिनसे शरीर एक मजबूत शरीर बने, उसमें लगे रहते थे। हठ योग भी सीख लें, संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ लें, पुराण, उपनिषद, वेद सब पढ़ लें। पता नहीं क्या क्या दिमाग में ख्याल आते थे, ये भी कर लें, वो भी कर लें, एक वक्त में सब कैसे कर लें। आज सोचता हूँ तो हैरान होता हूँ कि दिमाग ठीक काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। जरूरी बात है नहीं कर रहा था, अधिक सोच रहा था। लेकिन उससे फायदा एक ये हो गया कि जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया तो झट से निर्णय हो गया। कंपटीशन में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मन में ये ख्याल आया कि सबसे बड़ा कंपटीशन तो ये है। आईएएस में अगर हम कंपटीशन में एक ठीक स्थान ले गए और कहीं लाइफ में सेट हो गए तो क्या बनेंगे। लेकिन ये तो कंपटीशन सारे कल्प में एक ही बार आता है। इस कंपटीशन में अगर हम आगे निकल गए, खेल कूद में भी हम हिस्सा लेते हैं, दौड़ और होड़ में भी हिस्सा लेते हैं, इस दौड़ में अगर हम आगे निकल गए तो सबसे बड़ी कामयाबी तो जीवन में यही है। तो 1 महीना रहता था मेरे कंपटीशन के एग्जामिनेशन में। बुक्स वगैरह स्टडी की थी, कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कंपटीशन के लिए तैयार कराते हैं रात को शाम को, उसमें भी जाते थे। लेकिन एक झट से निर्णय कर लिया कि आप तो इसी कंपटीशन में बैठना है। ये जो मनुष्य देवता बनने की रेस है, जिसको बाबा ये अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ कहते हैं, ये जो घोड़े दौड़ है मन की, इसमें आगे निकलना है। तो ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, ये डिग्री भी हो, ये टेस्टिमोनियल भी हो, ये डिप्लोमा भी हो, क्वालिफिकेशंस कई तरह की होनी चाहिए ताकि अगर कोई व्यक्ति पूछे ये काम जानते हो, हाँ जी ये तो हम जानते हैं, ये जानते हो, हाँ ये भी जानते हैं, और फलां काम वो तो पहले से ही जानते हैं। तो ऐसा हम हर तरफ सर्वांगीण विकास कर लें। एक लालच था, जितना समय नहीं था, जितनी एनर्जी नहीं थी, उससे ज्यादा लालच था कि संसार की जितनी विद्या हैं हम सब जैसे पानी का गिलास में कोई घोल के चीज पी ले, हम भी पी ले, सारे ज्ञान के सागर को हम हड़प कर लें। लेकिन असली ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो मालूम नहीं था। तो उस वजह से जियोलॉजी भी पढ़ लें, बायोलॉजी भी पढ़ लें, साइकोलॉजी भी पढ़ लें,
हालांकि हमारे वो विषय नहीं थे। फिलॉसफी भी पढ़ लें, किसी की कोई किताब देखी और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मन में एक ऐसी प्यास थी जो बुझती नहीं थी। पता नहीं कितने ग्रंथ पढ़े होंगे जीवन में, लेकिन जो चीज़ चाहिए थी, खोज रहे थे, वो तो मिली नहीं थी। तो बाबा ने जब आकर ये ज्ञान दिया तो ये महसूस हुआ कि अब बाकी सब किताबें बंद करो, समाप्त। जो हमने दाखिले दिए हुए थे, रोल नंबर आए हुए थे, डेट शीट्स आई हुई थी, एग्जामिनेशन के दिन नज़दीक थे, अब ये चैप्टर क्लोज्ड। और फिर बाबा ने कहा है कि अब ये पढ़ाई पढ़नी है। मन को ये एक बात ठीक लग गई कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को, उससे ज़्यादा और ऊंची पढ़ाई क्या है, जिसको पढ़ने के बाद और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, वही पढ़ाई हमको पढ़नी चाहिए। तो कंपटीशन का उस तरह से फैसला कर दिया और इसका इस तरह से फैसला कर दिया। और जो लड़ाई की तैयारी करते थे कि गतका सीख लें, तलवार सीख लें, ये सीख लें, वो सीख लें, तो बाबा ने कहा कि अब हमारा युद्ध माया से है, विकारों से है। हमारा दुश्मन मनुष्य कोई नहीं है, 5 विकार हमारे दुश्मन है। और गीता हमने पढ़ी थी, उसमें ये था कि हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से काम रूपी विकार को मारो, शत्रु को मारो। तो हमने सोचा हम तो गतका ही सीखते रह गए, तलवार ही चलाना सीखते रह गए, लेकिन चलानी किस पर है ये मालूम ही नहीं, दुश्मन का ही पता नहीं। ये है दुश्मन, वो तो अपने मन में घुसे हुए हैं, उनको वहां पर से निकालना है, उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो पढ़ाई की भी बात फाइनल हो गई, कंपटीशन की भी बात फाइनल हो गई, और लड़ाई की बात भी इस तरह से फाइनल हो गई। और फिर साथ साथ हम ट्यूशंस पढ़ाते थे, थोड़ा साइड बिजनेस भी करते थे, कई चीज़ें आत्मनिर्भर हों, घर वालों पर हम कोई बोझ ना बने, अपनी कमाई खुद करें। तो पैसा भी कमाना है, पैसा पास में ना हो तो दुनिया में काम नहीं चलता। कमाई भी खूब करनी है, उससे गरीबों की सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत मंसूबे, बहुत इरादे बना रखे थे, पता नहीं तूफानी मन था क्या, कुछ उसमें ज्वार भाटा ख्याल आते थे। आखिर क्या करेंगे वो कुछ पूरा नहीं क्लियर, लेकिन सब कुछ कर लेंगे, जोश होता है जवानी का, तो ये सब कुछ हम कर लेंगे, उसका ख्याल था। तो अब ये बाबा ने बताया कि सबसे बड़ी कमाई तो यही है, तो हमको लगा कि कमाई भी यही है। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे थे, भाई चलो क्या बनेंगे, बाकी सब में तो करप्शन है, जब तक हम लाइफ में सेटल हों तो एक किसी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में कार्य करेंगे। विद्या उपार्जन, विद्या का अध्ययन, यही एक बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना और पढ़ाना, इससे श्रेष्ठ और क्या चीज़ है। इसमें माइंड भी ठीक रहता है और मस्तिष्क का भी विकास होता है। लेकिन जब आप ये समझ लिया कि टीचर अगर बनना है तो टीचर भी यही ठीक है, उस टीचर को बन के क्या करेंगे। आजकल के लड़के तो रोज स्ट्राइक करते हैं, झगड़ा करते हैं, रोज उनके बैठ के केसेस फैसला करते रहो, तोड़ फोड़ करते हैं वो तो ये टीचिंग जब तक नहीं होगी, तो अगर टीचर भी बनना है तो ये इस विद्या का टीचर बनना है। स्वयं जो विद्या भगवान पढ़ा रहे हैं वही विद्या श्रेष्ठ है। तो पता नहीं, शायद इसकी भूमिका कुछ ऐसी बनी हुई थी। और जो मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक पुस्तकें, साइकोलॉजी, मन क्या है, ये संकल्प कहाँ से उठता है, ये निर्णय कैसे होता है, मनुष्य में ये प्रेम, घृणा, द्वेष, ये क्या चीज है, इसका स्रोत क्या है, मैं इसको जानूंगा। और ये संसार क्या है, कहाँ फंस गए हम चूहेदानी में, अब निकल ही नहीं सकते। चूहा एक दफा फंस जाए, उसको कोई निकाले नहीं, वो तो अंदर ही चक्कर लगाता रहेगा। ऐसे ही हमारा हाल है, इस दुनिया में फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता मालूम नहीं, चूहे की तरह से चक्कर लगा रहे हैं। जैसे वो अचार लगा के थोड़ा रोटी को डाल देते हैं, भी वही खाता रहता है कुतर कुतर करके, फिर सोचता है कि निकलूं कहाँ से। हम भी इस चस्कों में थोड़ा सा पड़ जाते हैं, उसके बाद निकल नहीं पाते। तो ये प्रश्न थे सब मन में कि अब इनका समाधान कैसे हो। तो बाबा ने आके बहनों की मदद से, इनके एक सहयोग से ऐसे ढंग से बात बताई जो मस्तिष्क में ठीक फिट बैठ गई, और मन ने ये निर्णय कर लिया कि इस चीज को प्राप्त करना है, बस आप इसमें पूरी तरह से कूद पड़ो, लग जाओ। कमाई भी यही है, पढ़ाई भी यही है, लड़ाई भी यही है, और जैसे कंपटीशन भी यही है, रेस भी यही है, मरना भी यही है, जीना भी यही है। तो फैसला कर लिया। तो कई दफा मम्मा की मुरलियां चलती थी कि समय अपना फैसला दे रहा है। ये जो आप कल्पवृक्ष का चित्र देखते हैं,
सृष्टि चक्र का चित्र देखते हैं जिसमें सुई को दिखाया है, तो वो समय तो अपना फैसला दे रहा है कि अब कौन सा समय है, करना क्या है। भगवान भी अपना फैसला दे रहे हैं कि बच्चे ये अंतिम जीवन का अंतिम चरण है और अब आप मनुष्य देवता बनो, वो भी अपना फैसला दे रहे हैं। तो मम्मा कई तरह से समझाती थी कि ये सब परिस्थितियां भी फैसला दे रही हैं। एटम बम बन चुके हैं, पर्यावरण प्रदूषण होता जाता है, आबादी बहुत बढ़ रही है, नैतिकता खत्म होती जा रही है, लोग हिंसा में लगे हुए हैं, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये जो चिन्ह है, परिस्थितियां हैं, जो समय है, ये भी अपना फैसला दे रहा है कि अति के बाद अंत आएगी। ये तो बहुत हालत खराब है। लोग जो धर्म के स्थान हैं, जहाँ से आशा की जा सकती है कि ये कोई अच्छी बात सिखाएंगे, वहां पर भी ये लूट खसूट मची हुई है। मथुरा में जाओ, काशी में जाओ, यहाँ कृष्ण जी को यहाँ झूला झुलाया जाता था, यहाँ 5 रुपए रख दो, यहाँ ये किया जाता था, 10 रुपए यहाँ रख दो। तो एक सौदाबाजी लगी हुई है। धर्म कर्म का नाम क्या है? तो ये सब फैसला दे रहे हैं। तो अब आपको फैसला करना है। मम्मा हमेशा ये कहती है कि अब आप फैसला करो, आपको क्या करना है। आप भी किसी से जब बात करते हैं तो उसको यही कहते हैं, देखो भाई ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, सारे पॉइंट्स उसको समझा के आप कहते हैं आज आप उठने से पहले पहले फैसला करो, करना क्या है। लंबी बात करने की जरूरत नहीं, कई दफा बात हो गई, अब टाइम वेस्ट मत करो और फैसला करो। आप कोई मकान लेना चाहते हैं, 4 दफा मकान दिखाते हैं औरों को, फिर कहते हो जी 2-3 आदमी और रह गए हैं, कल उनको भी दिखाना है, ठीक है उनको भी दिखा दो। कल आप फिर जाते हैं, आप कहते हैं जी 1 दिन और ठहर दो, तो वो आपका पलड़ा पकड़ कर कहता है भाई ऐसे नहीं होगा, आज फैसला करके, मेरे पास और भी कस्टमर हैं, लेना है लो, नहीं लेना है बात बताओ। इस तरह से नहीं चलेगा, रोज रोज लारे नहीं चलेंगे, फैसला करो। तो आप भी फैसला करो, ये सब चीजें आपके सामने हैं। तो हमने तो और कुछ नहीं देख के यही सोचा कि बस फैसला कर, अब जो कुछ भी होगा ओखली में सिर दे दिया, मूसलों से क्या डरना। अब हमारा कचूमर बने या चटनी बने, जो भी बने, लेकिन कुछ तो बनेगा, ये तो हम समझते हैं। भगवान के हाथ में अपना हम हाथ देंगे तो भला ही होगा हमारा, जिसके लिए लोग सब कहते हैं कल्याणकारी है वो, तो हमारा भला ही होगा। एक दफा ये निश्चय कर लिया, अब जो हमें भला है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि हमें कौन सी रेस में जाना है, पढ़ना क्या है, लड़ना किससे है, कमाई क्या करनी है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये सारी बात हमें मालूम हो गई। तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया होगा, बहुतों ने, ऐसा हम समझते हैं। और भी जो हमारी वरिष्ठ बहनें हैं, भाई हैं, जो पहले से आए, उनकी जीवन कहानी हम सुनते हैं, उन्होंने भी यही इस तरीके से ही फैसला किया तो कुछ आगे बढ़े। अगर हम किनारे पर खड़े होकर सोचते रहें, नाव में बैठे ना बैठे, कहीं ऐसा तो नहीं नाव डूब जाएगी। जाते हैं इलाहाबाद में कि नाव में थोड़ा जाके गंगा जमुना कहाँ मिलती है जरा जाके देखें तो सही। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती तीनों एक स्थान ऐसा है जहाँ मिलती है और दिखाई देता है, उसके लिए नाव में जाओ। हम सोचते हैं कहीं डूब जाए, हम ही मिल जाए उसमें, गंगा जमुना सरस्वती में हम भी कहीं मिल जाए। अच्छा बैठते हैं जब नदी में, जब उसमें पाँव रखते हैं नाव में, वो हिलती है तो हम कहते हैं भाई ठहर जाओ। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे, लोग चक्कर लगा के भी आ जाएंगे, हम वैसे के वैसे रहेंगे। फैसला करो, यू वांट टू सी और यू डोंट वांट टू सी। एक, जब तक आपने निर्णय नहीं किया है कोई भी कार्य का, फैसला नहीं किया है तब तक वो बात आगे बढ़ती नहीं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले रिजॉल्व करो, मन में निश्चय करो। निश्चय आत्मा विजय थी, पक्का निश्चय करो क्या करना है क्या नहीं। लड़खड़ाते रहोगे, वेवरिंग माइंड के, विम्सिकल टाइप के होंगे, कभी बात सोचेंगे फिर उसके बाद वापस स्क्वायर नंबर 1 में आ जाएंगे, उससे कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में प्रोग्रेस हो, बहुत दफा जो हम सोचने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते, उसका कारण ये है कि हमारा निश्चय, हमारा निर्णय, निश्चय और निर्णय 2 अलग चीजें हैं, इसमें कोई ना कोई हमारे गोलमाल हो जाता है, कोई डिफरेंस पड़ जाता है। लक्ष्य और लक्षण में इसलिए अंतर फिर पड़ जाता है, उससे फिर हमारी प्राप्ति में फर्क पड़ जाता है। तो ये हम कूद पड़े। तो आज जब ये मुझे बताया गया कि भाई युवा वर्ग की आज बैठक है और उसमें कुछ संबोधन करना है, तो मैंने कुछ थोड़ा सा सोचा कि युवा वर्ग, इस युवा आयु में क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
तो मैंने देखा कि युवा जो हैं वो तो पहले से ही 16 कला संपूर्ण है, पहले से ही 16 कला संपूर्ण है। आप कहेंगे भी वो कैसे? तो वो मैंने थोड़ा नोट कर लिया कि वो कैसे आप 16 कला संपूर्ण है। कलाएं आपकी हैं, क्योंकि मैं तो अब बुजुर्ग हो चुका हूँ, उस वर्ग से निकल चुका हूँ, लेकिन युवा वर्ग की क्या 16 कलाएं हैं और उसका वो कैसे प्रयोग करे। बात सिर्फ प्रयोग करने की, सदुपयोग करने की है। जैसे बाबा कहते हैं केवल योग नहीं करना, योग का भी प्रयोग करना है। तो वो जो कलाएं हैं आपकी, कौशल है आपका, उसका प्रयोग करना है। तो वो 16 विशेषताएं इस युवा आयु में क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका प्रयोग कैसे करना है समय की सीमा को सामने रखते हुए संक्षेप में वो भी थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमेशा जैसे अपने मन में ये आप देखते हैं युवा वर्ग जो कुमार और कुमारी हैं, विशेष रूप से कुमार और कुमारी का जीवन बिल्कुल स्वतंत्र जीवन है, आजाद। इतना आजाद तो कोई भी नहीं होगा। महात्मा गांधी ने भी इस आजादी के लिए तो नहीं सोचा होगा। भारत को आजाद कराते हैं वो तो उसने भी सोचा, लेकिन ऐसा आजाद तो बाबा ने हमें बना दिया। वो एक होता है ना जोड़ू का गुलाम, तो कुमार जो है वो तो जोड़ू का गुलाम भी नहीं है, बिल्कुल पूरा स्वतंत्र। और हमने देखा है माताएं पुराने जमाने की चिट्ठी लिखती थी अपने पति को, तो उसमें अंत में क्या लिखेंगे, आपके चरणों की दासी, ऐसे लिखती थी अपने पति को, आपके चरणों की दासी। ना वो चरणों की दासी और ना वो जोड़ू का गुलाम। तो इस जैसा स्वतंत्र जीवन और क्या होगा। तो पहले पहले तो इस मस्ती में रहो, इस खुशी में रहो कि बाबा आपने हमें कैसी आजादी, कैसा स्वतंत्र जीवन दे दिया। किसी भी प्रकार का आपको बंधन नहीं, किसी भी जंजीर में आप उलझे हुए नहीं। ऐसी स्वतंत्रता किसको मिलेगी। इतना इतना उछलो, इतना कूदो जो सिर छत के साथ जाके लगे। खुशी की बात है। इतना स्वतंत्र और कौन हो सकता है किसी के गुलाम। कोई आदमी किसी से बात करता है ज्यादा ठीक सभ्यता पूर्वक शिष्टता से नहीं करता है, तो उसको कहते हैं बात कैसे करते हो, हम कोई आपके गुलाम है, आपने खरीद लिया हमको, बात ठीक तरह से करो, कहते हैं ना। तो पहली चीज इंसान के जीवन में ये होती है, हम किसी के गुलाम नहीं है। कहने को तो आदमी कह देता है, लेकिन हर एक आदमी गुलाम तो है किसी न किसी का। कोई सेवा करता है, उसका कोई ना कोई बॉस है ऑफिस में, और कोई आता है दुकान पर कस्टमर किसी के, वो जरा लंबी चौड़ी बात करता है, कहता है जी क्या करे, कस्टमर है, इसको नाराज तो नहीं करना है, पैसे का गुलाम वो भी है। तो हर एक में कोई ना कोई गुलामाना जहनियत है, क्योंकि उसके जीवन में कोई गुलामी है भी सही। आप तो पूरे स्वतंत्र हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, काम विकार से जिसने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, गर्दन से पकड़ लिया। वो इतिहास पढ़ते हैं हम शेरशाह, कि उसका नाम शेरशाह नहीं था, शेरशाह उसका नाम रखा गया क्योंकि एक दफा शेर उसके सामने आया, उसने उसका मुकाबला किया। आप में से जिसने इतिहास पढ़ा होगा, तब उसका नाम शेरशाह पड़ा। शेरशाह तो आप है वास्तव में। इस काम विकार को आपने पकड़ लिया हाथ लगाकर ही, ये कोई कम बात थोड़ी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सन्यासी लोग सारी उम्र वो तिलक ही रगड़ते रहे माथे को लगा लगा के, लेकिन क्या नतीजा निकला। और आप अभी वो महामंडलेश्वर वगैरह सब आते हैं, कितनी अभी भी आए थे, तो कितना इस इंस्टीट्यूशन के बाबा के कार्य की महिमा करते हैं। आगे आप चलो, इतने सन्यासी, इतने महामंडलेश्वर जितने आप हैं कहीं होंगे, महामंडलेश्वर तो आप हैं वास्तव में। और क्या है, कौन होता है महामंडलेश्वर। ज्ञान सारा आपको मालूम है, पवित्र जीवन आपका है, आहार विहार इत्यादि की शुद्धि है, भगवे कपड़े नहीं पहनते। अगर कपड़े पहन लो आप भी, तो अखड़ाओं पहन लो तो आप भी महामंडलेश्वर है। बाकी क्या है, असली चीज तो आपके पास है। तो ये जो स्वतंत्र जीवन है, पहले पहले इस चीज का नशा हो कि मेरे जैसा स्वतंत्र जीवन में कोई नहीं। ये फक्करपन, मस्ती जिसको कहा जाता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और कहते हैं ना, अपनी कमाई अपनी पकाई, बेस्ट तरीका। अपनी कमाई नेक, क्योंकि कहते हैं बुरी कमाई खाओ तो भी आदमी की जहनियत खराब होती है, अंतरात्मा खराब होती है। अपनी नेक नीति से कमाओ और अपनी पकाओ, अपनी पकाओ। अपने शिव बाबा की याद में रह के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, बाबा को याद करते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए। बाबा बहुत दफा कहते हैं मुझे किसी के खाने बनाने की जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। हमारे देखते देखते उन्होंने कई बार ऐसा प्रयास किया। अंगीठी भी मंगवा ली, एक छोटा सा कमरा अपना जहां बाबा का है उसके साथ एक पहले था, और बाबा ने कहा मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा।
क्योंकि अगर अवस्था में उन्नति करनी है तो उसका सबसे एक बहुत बढ़िया तरीका ये है, अपना खाना खुद बनाओ। बाबा की याद में मस्ती में रहकर बाबा को भोग लगाऊंगा, भगवान को। ये कितनी एक श्रेय की बात है, सौभाग्य की बात है। भगवान को भोग स्वयं अपने हाथ से बनाकर लगाना। भक्ति मार्ग में तो क्या है, पूजा मिठाई वाले की दुकान पर गए, एक लिफाफे में बूंदी या बर्फी खरीदी, हनुमान जी के जाके वो भोग लगा के आए और सबको प्रसाद बांट दिया। ये क्या भोग है? लेकिन अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से बना के शिव बाबा की याद में बैठ के भोग लगाओ। इससे इस जैसा कोई सुनहरी अवसर किसको मिलेगा? बताओ। भगवान हमारा भोग स्वीकार करे। इट इज दी बेस्ट जो आपको चांस मिला है। जिसको नहीं खाना बनाना आता, खाना बनाना सीखो, सीख के और भोग लगाओ। देखो कितनी मस्ती आती है, कितनी अवस्था अच्छी होती है। कभी हमें भी बुला लेना, खिलाना ना खिलाना आपकी मर्जी है, लेकिन बनाना तो सीख लो। और दूसरा, एक तो मैंने ये बताया भाई, ये जो हमारी है स्वतंत्रता, ये कुमार और कुमारी जीवन की विशेषता, जो मैं 16 विशेषताएं बता रहा हूं, उनमें से एक ये हो गई। दूसरा है नशा, या कहो मस्ती, या कहो खुमारी, या कहो अंगड़ाई। कहते ना इसकी जवानी अंगड़ाई ले रही है, अंगड़ाई। तो मस्ती कह दो, अंगड़ाई कह दो, जो भी कह दो। अब 7 नशे कहते हैं ठीक नहीं होते, 7 बातें ठीक नहीं होती। एक तो नशा जवानी का, नशा जवानी का, चस्का गिलानी का, किसी की गिलानी करना। किसी किसी की आदत होती है, कोई बैठेगा आपको इसकी उसकी गिलानी करेगा। नशा जवानी का, चस्का गिलानी का, धंधा बदनामी का। ऐसा काम करना जिससे माँ बाप भी बदनाम हो, परिवार भी बदनाम हो, खुद भी बदनाम हो। ऐसा काम करना। धंधा बदनामी का, मंशा बेईमानी का, मन में बेईमानी का अगर संकल्प, वो भी ठीक नहीं। और दौरा दीवानी का, किसी किसी को फिट्स आते हैं, दीवाना बन जाता, अकल मारी जाती है। दौरा दीवानी का। और रिश्ता लून पानी का, जो लून पानी का रिश्ता है, आपस में हमारे संबंध बिगड़े हुए हों, उनमें मिठास, बाबा कहता है क्या नाम है, दूध खांड की तरह से होना चाहिए, मिठास खीर खांड की तरह से। और ये है लून पानी का। तो क्या मैंने बताया, नशा जवानी का, चस्का गिलानी का, धंधा बदनामी का, मंशा बेईमानी का, दौरा दीवानी का, रिश्ता लून पानी का। ये नहीं ठीक। और क्यों? अब हमें ये समझा दिया, ये नशा है फानी का। ये सब नशे जो हैं ये नाशवान है। ये नशा है फानी का, ये चोला बुदबुदा है पानी का। ये जो हमारा शरीर है ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं। हमारी समझ में आ गया। फिर नशा किस बात का? जवानी का। आज जवानी है, कल बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, शरीर रहा ना रहा, तो इस बात में अभिमान किस बात का? और ये बेईमानी का धंधा करने की क्या जरूरत, इन लफड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है? बाबा ने अच्छी तरह से हमें ये समझा दिया है और इन 7 बुराइयों से छुड़वा दिया है। अब हमें क्या नशा दिया है? नारायणी। अब वो नशा, मस्ती, खुमारी, अंगड़ाई। नशा दिया है नारायणी, मस्ती दिया है मौलाई, मौलाई मस्ती, मलाई की नहीं, मौलाई, मौलाई मस्ती, नारायणी नशा। और दीवाने की बजाय बना दिया परवाना। किसका? शिव बाबा पर फिदा जाने वाला परवाना। और अंगड़ाई, अंगड़ाई की बजाय अंगदाई। अंगदाई किसको कहते हैं? अंगद जैसे था। अंगद को अंगद क्यों कहते हैं? अंगदा, जिसने अपने अंग दे दिए। शिव बाबा को हमने सारे अंग दे दिए, अपना सब समर्पण कर दिया, तो ये अंगड़ाई की बजाय अंगदाई। तो फिर ये हमारे जो जवानी है ये ठीक से हो। तो मस्ती है, मस्ती अच्छी चीज है, और खुमारी अच्छी चीज है, ये जो अंगड़ाई है अच्छी चीज है, नशा अच्छी चीज है, लेकिन उसका प्रयोग ठीक हो, ये हमने बताया। दूसरी विशेषता, उसका ठीक प्रयोग। अब तीसरी है विद्या। किसी ने कोई ना कोई विद्या सीखी होगी। विद्या नहीं सीखी होगी, कोई मेरे जैसा अनपढ़ होगा तो कोई कला होगी, विद्या नहीं होगी तो कला होगी, कला नहीं होगी तो कौशल होगा, कोई ना कोई बात में कुशलता उसको होगी कार्य करने की। और कृति, कुछ ना कुछ कार्य करता होगा, बना डालता होगा, और कुछ नहीं, 2 चावल की खिचड़ी बना डालता होगा, 2.5 चावल की। और स्फूर्ति,
ये जवानी में होती है। क्या क्या चीज? विद्या या कला या कौशल या कृति या स्फूर्ति, या ये सारे, या इनमें से 2 या 3 या 4, इनके बिना खाली कोई नहीं होगा, ये सबके पास होते हैं। अब कोई इंजीनियर होगा, कोई इलेक्ट्रीशियन होगा, कोई किसी और कार्य में प्रवीण होगा, टोली बनाना जानता होगा, कोई सफाई करना जानता होगा, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति जानता होगा। बाबा ने कहा है मेरे सब बच्चे विशेष हैं, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, कोई कला, कोई कौशल, कोई पढ़ाई, कुछ ना कुछ विद्या में कोई ना कोई प्रवीण है। अपने को देखो कि मेरे में क्या विशेषता है। कोई भी यूथ ऐसा नहीं हो सकता, वो कहते हैं तिनका जो है, तिनके का भी अपनी जगह पर महत्व होता है। तो कोई देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई या ये बहन, इसमें तो कोई विशेषता नहीं, शायद हमने उसको समझा नहीं, पहचाना नहीं, और या उसने अपने आप को पहचाना नहीं, या हमें अपनी पहचान नहीं दी, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसमें के कोई विशेषता इस तरह की ना हो। तो ये सब हर एक के पास पूंजी है, मैं वो चीज बता रहा हूं जो है हर एक के पास, लेकिन उसको ठीक लगाना है, सदुपयोग करना है। तो ये अगर आप ईश्वरीय सेवा में लगा देंगे, बाबा कहता है जो आपकी विशेषता है उससे आपका रोल इस ड्रामा में 2 चीजें चाहिए, गोल और रोल। हर एक ड्रामा है, कहते हैं ना हम, ये सृष्टि एक ड्रामा है, तो ड्रामा में 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, गोल और रोल। ड्रामा किस चीज का संदेश देता है, गोल क्या है, और रोल, उसमें आपका रोल क्या है, आपका पार्ट क्या है। आपका रोल वो है जो आपकी विशेषता है। आप अपने में विशेषता देखो, जो आपकी विशेषता है उसको अगर आप लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग करना शुरू कर दो, तो वो आपका रोल है। ये हमारे भाई बैठे हैं, फोटोग्राफी जानते हैं, मधुबन में जब कभी कोई सम्मेलन हो इनको बुलाते हैं। वो भाई बैठे हैं, वो इंजीनियर हैं। वो भाई जब बैठे हैं वो एयर कंडीशनर सेट करते हैं। कोई और बहन भाई होंगे, कोई लिखना पढ़ना जानते हैं, कोई बिजली का काम जानते हैं, कोई और किसी, हर एक सेंटर पर हर एक भाई बहन कोई ना कोई विशेषता उसमें अवश्य है। अरे और कुछ नहीं जानते, अगरबत्ती जगाना तो जानते हो कि नहीं? सुबह आके स्विच ऑन करना तो जानते हो, वो भी सुबह सुबह टाइम पर आकर कोई स्विच ऑन करके लाइट कर दे, क्लास में भाई बहनों को बिठाना शुरू कर दे। ये भी सब लोग ठीक टाइम पर नहीं आते। कोई वो कहते हैं हनुमान जो है सभा में सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है भक्ति मार्ग में, ऐसे जब सारी पब्लिक चली जाती है तब हनुमान जाता है, और जब कथा शुरू होती है तो उससे पहले आता है, आप वही बन जाओ। तो कोई ना कोई विशेषता हर एक में है। ये जो विशेषताएं हैं आप जब ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे तो ये आपकी सफल होंगी, और ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। मूंझने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है कि बाबा ने मुझे बना तो लिया लेकिन मैं करूं क्या, मैं तो कुछ आगे तो बढ़ नहीं रहा, प्रोग्रेस तो हो नहीं रहा, कुछ मैं करता तो हूं नहीं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने रोल को डिटरमिन करो। और अगर नहीं जानते तो सीख लो, बिजली का काम सीख लो, म्यूजिक सीख लो, कोई और कार्य सीख लो। अरे भाई एक कैमरा खरीद के 10-20 रील खराब कर डालो, फोटो करना सीख लो, कुछ ना कुछ सीख लो। ऐसे इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सेवा के कार्य में जिस चीज में आपकी रुचि है, जानते हो, जानते नहीं भी हो तो कोई कार्य सीख लो ताकि आप सेवा में उसको लगाओ, वट एवर इट इज पॉसिबल, तो आगे बढ़ोगे। ये आपका आगे बढ़ने का एक साधन है। किसी से पूछो आप साइकिल चलाना जानते हो? नहीं जी। मोटरसाइकिल चलाना जानते हो? नहीं जी। कार चलाना जानते हो? वो भी नहीं जी। पैदल जाना जानते हो? घुटनों में दर्द है मान लो। तो घोड़े सवारी जानते हो? घोड़ा है नहीं मेरे पास, तो फिर क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ उनको कहो जी करना क्या है वो बताओ, आई विल डू इट। मैं, मेरे पास घोड़ा है या नहीं, साइकिल है या नहीं, आई विल डू इट। 3 व्हीलर तो मिलता है, वो कर लो। तो पहले कोई ना कोई साधन अपने पास हो। अगर कुछ भी नहीं है, यू मस्ट नो समथिंग, लर्न समथिंग, हैव समथिंग, जिससे कोई ना कोई कार्य करो, सेवा में उसको लगाओ, फिर आगे बढ़ो। तो कम से कम इरादा तो है काम करने का। इरादा है तो बोलते क्यों नहीं, नहीं नहीं करते जा रहे हो। बहन जी बात क्या है, आपको चाहिए क्या? फलां जगह जाना था, सौदा खरीदना था। भाई इतनी सी बात है, आप हमें ये बताओ, हम सौदा खरीद लेंगे। अब कहाँ से लाएंगे घोड़ा और कहाँ से लाएंगे मोटरसाइकिल? आपको सौदा खरीदना है, सौदा हम खरीद लेंगे। तो आप अपनी विलिंगनेस, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, आप अपनी विलिंगनेस शो करके, और कुछ भी नहीं है, इरादा तो है,
इरादा भी नहीं है। इरादा भी नहीं है तो फिर तो आपको नमस्कार है, फिर क्या करेंगे। कम से कम इरादा तो आपका चाहिए, बाकी चीज तो हम कर लेंगे, लेकिन इरादा। Where there is will, there is way। आप अपनी विलिंगनेस शो करके, और कुछ भी नहीं है, इरादा तो है कि इरादा भी नहीं है। इरादा भी नहीं है तो फिर तो आपको नमस्कार है, फिर क्या करेंगे। कम से कम इरादा तो आपका चाहिए, बाकी चीज तो हम कर लेंगे, लेकिन इरादा तो अपना चाहिए। इसके अलावा जो चौथी विशेषता है वो है कर्मठता, कुछ कर गुजरना। कहते हैं कोई भाई हम तो बैठे बैठे तंग आ गए, कोई काम दाम तो है नहीं, चलो यहाँ से। जवान व्यक्ति बैठा हुआ, वो बूढ़ा तो नहीं जो ऐसे मक्खी हिलाता रहेगा, उसको तो कोई काम चाहिए। वो काम नहीं होगा तो कहेगा जी यहाँ बैठ के क्या करना, वो तो उबासियां लेने लग जाएगा, जमाइयां आनी शुरू हो जाएंगी। ही वांट सम वर्क। जिसमें जवानी है और कैपेसिटी है काम करने की और एनर्जी है तो उसको तो काम चाहिए, वो तो जिन्न की तरह से काम करने को तैयार है। उसको अगर आपने बिठा दिया तो वो कभी इधर होगा, इस बाजू बैठेगा, कभी उस बाजू बैठेगा, आखिर में कहेगा बहन जी बताओ तो सही ना किस लिए बुलाया था, काम क्या है। आधे घंटे से तो मैं बैठा हूँ, कुछ काम है तो बताओ नहीं तो मैं जाऊं। तो पहली एक विशेषता ये है, जवानी का चिन्ह ये है। नहीं तो वो तो मुर्दा आदमी होगा, जिसको जहां डाल दो लाश को तो वो तो पड़ी रहेगी। जवान आदमी जहां बैठेगा वो तो चुरफुर करेगा, हिलेगा जुलेगा, तो कोई उसमें निर्जीव व्यक्ति तो है नहीं। तो इसलिए कर्मठता, कर्म करना, करेंगे या मरेंगे, कुछ करके गुजरेंगे, ये जो एक स्वभाव है। अब ये अच्छी बात है, जवानी में कर्म करने का एक जो भाई कहते हैं कोई दम है कि नहीं है। हाँ जी दम क्या, बताओ क्या बात है, करना क्या है, दम क्यों नहीं है। तो जवानी में अगर दम खाम ही नहीं है तो फिर बाकी क्या रहा। तो कर्मठता है, ये एक विशेषता है। उस कर्मठता को किस तरह से प्रयोग करना है हमने, ये एक मेन चीज है। तो जोर है, शक्ति है, उस जोर या शक्ति को इस्तेमाल किस में करना है। आमतौर से आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्कूल और कॉलेज की यूनियंस हैं, वो जोश वगैरह, जो जोर शोर को, शक्ति को कैसे इस्तेमाल करेंगे, या तो नारे लगाएंगे, या जुलूस निकालेंगे, या तोड़ फोड़ करेंगे, ऐसे ही काम करते हैं ना। वो जोश और वो शक्ति और कर्मठता और ज्यादातर तो नेगेटिव कार्यों में लगा हुआ है। तो हमारा नारा क्या है, आपका नारा क्या है? कोई कहता है जो बोले सो निहाल, बोलते हैं ना, कोई कुछ अपने अपने बोलते हैं। आपका नारा क्या है? हमारा नारा है बनो महान करो कल्याण। बनो महान करो कल्याण, ये हमारा स्लोगन है कि हम अपने जीवन में महान बने, दूसरों को महान बनाएं, ये कल्याण करें उनका, ये हमारा नारा है। इस नारे में तोड़ फोड़ खत्म। ये नारा किसी का नहीं है। हर हर महादेव, वो तो तलवार निकाल लेते। अल्लाहू अकबर क्या है कि तलवार निकाल लेते। अब करो कल्याण कोई करेगा, करो कल्याण तलवार निकालेगा तो तलवार से कल्याण होगा, उसका बेचारे का झटका कर रहे हो या कल्याण कर रहे हो तो निकलेगी तलवार। तो बनो महान करो कल्याण, तो तलवार कहां से निकलेगी। तो ये हमारा नारा है, बनो महान। हमने कोई भी कार्य करना है, हमारी जो कर्मठता है, कर्म करो, खूब जमकर कर्म करो, खूब सेवा करो। हमारी एनर्जी प्रिजर्व होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती नहीं है। हमारे पास तो बहुत एनर्जी है, हमें तो बहुत घंटे काम करना चाहिए दिन भर में, लेकिन वो जो कार्य हम करते हैं उसके दो चिन्ह होने चाहिए। कौन सा कर्म करो, कौन सा ना करो, इसी माप तोल से सारा निर्णय हो जाता है। कौन सा करो, कौन सा ना करो, उससे हम महान बनेंगे या पतन होगा। अगर महान नहीं बनोगे वो काम ना करो, और अगर उससे किसी का कल्याण नहीं होगा तो वो कार्य भी ना करो। तो बनो महान करो कल्याण, इस दो तरीकों से परख लो। पारखी होती है ना, जैसे भाई किसी चीज को चेक करना हो, तो ये हमारे पास टच स्टोन है जिससे हम परख करें अपने कर्म की। अगर हमारे लाइफ में कोई भी हम कर्म करना चाहते हैं, उसका निर्णय करना हो, ये ठीक है कि नहीं करना है, इसको वर्थ है या नहीं, बनो महान करो कल्याण। अगर उससे हमारे में दिव्य गुण आएंगे, पवित्रता आएगी, हमारी ज्ञान की स्टेज बढ़ेगी, योग की शक्ति बढ़ेगी, महानता की हमारी यही है ना, तो करो। और अगर सबका कल्याण होगा, उसमें सिर्फ हमारा ही स्वार्थ पूरा नहीं हो, बल्कि सबका अगर कल्याण हो तो उस कार्य को करो।
ये हमारा नारा है। और वो जुलूस निकालते हैं, हम कौन सा जुलूस निकालते हैं? हम तो सब शिव की बारात में हैं, हमारा यही जुलूस है। और किसी के ये जुलूस तो होता ही नहीं। शिव की बारात में हमारा जो लीडर है वो शिव बाबा है। ये हमेशा ख्याल करो कि हम उसके जुलूस में हैं। दूसरे जुलूस वाले होंगे, हिंदू मुसलमानों के गली से हिंदुओं के मुसलमानों का जुलूस निकल जाए, मुसलमानों के यहाँ से हिंदुओं का निकल जाए, पुलिस को डर रहता है कि आज झगड़ा जरूर होगा। पहले से ही सारी पुलिस तैनात होगी, मजिस्ट्रेट घूम रहे होंगे, माइक्रोफोन लगाकर उनकी जीप्स जा रही होंगी, और लोग क्या कुछ सोचते हैं, पता नहीं जी आज इधर से गुजर जाए बस उसके बाद हम चैन लेंगे। ये इलाका बड़ा खतरनाक है कि नहीं? उनके जुलूस में यही गर्मा गर्मी जोश। तो हमारा जो जुलूस है वो शिव बाबा की बारात है। हमारे जुलूस का जो लीडर है कौन है? शिव बाबा है, जिसमें हमने सबका कल्याण करना। ये हमेशा हमें ख्याल है। और तोड़ फोड़ हमने किसकी करनी है? तोड़ फोड़ के बिना भी काम नहीं चलता। माया के जो ये कैसे तोड़ फोड़ करें, ये भी अच्छी तरह से तोड़ फोड़ करने में भी एक्सपर्ट बनो। ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ छोड़ ही दो बिल्कुल। अगर तोड़ फोड़ छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले पुराना जो डेब्रीज है उसको हटाओगे नहीं, पुरानी जो एक खस्ता हालत में बिल्डिंग है उसको हटाओगे नहीं, तो नई इमारत खड़ी कैसे करोगे? उस मैदान को पहले लेवल करना पड़ेगा तब कुछ बनाओगे। तो तोड़ फोड़ करना भी समय पर जरूरी है। अब किसी ने लकड़ी का फर्नीचर बनाना है, आड़ी लेकर काटेगा नहीं और अंदर लेकर उसको वो करेगा नहीं, या तेशा लेकर उसको छीलेगा नहीं, तो बनेगा, उसकी शेप कैसे बनेगी? तो तोड़ और फोड़ दोनों करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको कहाँ से तोड़ो कहाँ से फोड़ो, ये जब तक आपको टेक्निक नहीं आती होगी। सबसे बड़ी टेक्निक तो यही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो बड़ा है, इसको सीखो कि भाई इसकी तोड़ फोड़ कैसे करनी है। और गुस्से में क्या होता है? एक झटका सा लगता है। कोई आदमी कोई ऐसी बात कह देता है, गुस्सा आने से पहले एक झटका लगता है। जब कोई आदमी ऐसी बात कर देता है, आदमी ऐसे करता है, उसके बाद गुस्सा करता है। गुस्से से पहला स्टेप यही है, आप देखिए। तो कहेगा क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, से पहले वो धमाके से बोलने से पहले वो ये होगा। जैसे वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, अभी दिवाली आई थी, लोगों ने कई किस्म की आतिशबाजियां बम वगैरह चलाए। उससे पहले लाइट होगी, उसके बाद साउंड होती है काफी जोर तक, फटा होता है। तो फटा होने से पहले ये होगा, झटका सा लगता है। तो झटका ये भी जरूरी है। ये गुस्सा नहीं, गुस्से से पहले झटका जरूरी है। झटका कौन सा? अगर हमसे कोई गलत काम होता है, कोई संस्कार हमारा मिटता नहीं है, अगर वो झटका हमें नहीं लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है, इसको तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो धर्मराज का डंडा लगेगा। इतने समय से बाबा हमको सावधानी देते हैं, शर्म की बात है हमारे लिए। इसको ही नहीं ठीक कर सकते हम, जीना ही बेकार है। ये क्या मतलब है? इतना टाइम हो गया अभी तक हमारे में ये बुराई रही हुई है। ये झटका लगना चाहिए। धमाका वो साउंड वाला लगता है तो मैं भी ऊपर अपने कमरे में थोड़ा, मेरी भी खिड़की हिलने लग जाती। मैं समझता हूँ पुराना मकान है, कहीं गिर न जाए। आजकल ऐसे ऐसे बम निकले हैं दिवाली पर, लगता है कि पाकिस्तान वाले यहाँ भी आ गए हैं, कश्मीर वाले तो बहुत पावरफुल दिखने लगे हैं। तो वो नहीं चाहिए जरूर, लेकिन एक झटका जरूर लगना चाहिए जिसमें मनुष्य को ये विचार आए कि ये क्या है, दिस बैड हैबिट इन अस, इट इज नॉट गोइंग, ये बुराई हमसे निकल नहीं रही, ये नहीं हो सकता, अब मैं इसको रहने नहीं दूंगा, ये ठीक नहीं है। ये क्या कहेंगे, बाबा हमको 1 वर्ष दिया कि आप ये कार्य करो और 1 वर्ष में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो ये झटका तो लगना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये झटका भी नहीं होना चाहिए। ये झटका अगर नहीं होगा तो खटका रहेगा या लटका रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आगे धर्मराजपुरी में जाके गद बनेगी मेरी, तो उसकी बजाय झटका लग जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में। वो जो भूचाल आया था महाराष्ट्र में, लातूर में या कहाँ, वो वाला झटका नहीं, वो तो जरा ज्यादा तेज था। थोड़ा सा झटका चाहिए। दूसरा हमने कहा कि एक विशेषता है कमाई, पढ़ाई और बढ़ाई। मैं बड़ा बनूं, कितने मेरे पास वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल्स, टेस्टिमोनियल्स। इसने फलां सेमिनार अटेंड किया, इसने फलां रिसर्च पेपर दिया,
इसका फलां फलां पीरियाडिकल में लेख छपा, इसका इसमें ये कला है, इसमें ये कला है। हर कोई समझता है जैसे कोई हो ना, तमगे लगाए हुए होते हैं बहुत सारे। किसी नेवी वाले, एयरफोर्स वाले या आर्मी वाले को देखो, पता नहीं कितने सारे लटके होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। लटके हुए तो काफी सारे होते हैं, राइट लेफ्ट वगैरह को देख के लगता है कि हमारे भी ऐसे हों तो कितना अच्छा है। ये भी बहुत एक सजावट सी लगती है। तो हर एक व्यक्ति समझता है कि बाबा जब आपको कहते हैं आप आदि और अनादि हो, आपका तो चोटी का वर्ण है, आप तो सच्चे पांडव हो, आप तो गुप्त वॉरियर्स हो, ये वगैरह, तब आप क्या कहते हैं? वाह रे भाई, कमाल है, स्वयं भगवान मेरी महिमा कर रहे हैं, इंसान की तो बात छोड़ो। तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास कुछ विशेषताएं हों। ये एक अच्छा लगता है व्यक्ति को, जिसमें जितनी योग्यताएं हों और कोई हमको लगे कि हाँ सचमुच हम में ये योग्यता है, ये हमारे जीवन की सफलता है, हमारी अटेनमेंट है, कुछ हमने प्राप्त, उस बात का सबूत है। ऐसा नहीं कि उसके आधार पर हम जिएं, हमारी लाइफ ही उस पर डिपेंड करे। और अगर किसी दिन किसी ने मेहमान ना किया तो खाना ही हजम ना हो, यहाँ चढ़ चढ़ कर आए, लोग कहेंगे क्या बात है, हम कहेंगे खाना नहीं हजम हो रहा। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो कोई चूरन खिला देगा, उसको क्या पता कि इसका खाना क्यों नहीं हजम हो रहा। वो हजम इसलिए नहीं हो रहा कि आज के दिन में कोई मेहमानी हुई इसकी। असल में बात यह है, वो नहीं हमारा आधार होना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ सॉलिड प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए, ऐसी विशेषता अपने जीवन में अपनानी चाहिए। वी शुड बी वर्थ। तो वो जो सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, डिप्लोमास, टेस्टिमोनियल्स, क्रेडेंशियल्स जो लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसकी हमें क्या जरूरत है? नेम एंड फेम की हमें जरूरत नहीं। लेकिन हम बाबा के दृष्टि में, बड़ों की दृष्टि में, हमारे में इतने गुण हैं कि जिसमें सबका ध्यान खींचे। अब मान लो कहीं लाइट चली जाए और जिधर से लाइट आ रही हो सबका ध्यान जाएगा, और अगर उधर देख रहे हो हम थोड़ी सी लाइट आ रही है, फिर इधर देखते हैं और भी ज्यादा तेज आ रही है, फिर अगर इधर से तो और ज्यादा तेज आ रही है, ये पता नहीं किसकी आ रही है, वो तो कोई छोटी सी मोमबत्ती लगती है, ये तो काफी पावरफुल लाइट है, इत्यादि। तो वो हमारे में जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, तपस्या योग का जो फरिश्तेपन का प्रकाश है, पवित्रता का जो हमारा प्रकाश है, सफलता जो हमें सेवा में मिलती है, ये चीजें हम में इतनी आए जिससे कि हमें ये महसूस हो कि ये चीज हमें मिल रही है। ये एक प्रकार का हमारा मन हमें सर्टिफिकेट दे, और उसमें भी जो पढ़ाई वगैरह वगैरह के सर्टिफिकेट हम चाहते हैं, बाबा ने हमें खास 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा है। कौन सा? इस यूनिवर्सिटी से कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं? कई दफा बाबा ने कहा, एक दफा नहीं। भाई अपने से संतुष्ट हों, लोग हमसे संतुष्ट हों, शिव बाबा हमसे संतुष्ट हों। सबसे टफ ये है, इसमें कोई पास होके दिखाए, ये है विशेष चीज। ऐसा हमारा जीवन उज्जवल हो, निर्मल हो, और सबके साथ इतनी प्रीत हो हमारी, ऐसा व्यवहार हमारा सुंदर हो, जो हमारे साथ आए खुश होके जाए कि बात करके मन खुश हो गया, फिर कब मिलेंगे, फिर हम आ सकते हैं, फिर कब मिलेंगे। उसके मन में एक ऐसी छाप हो, कुछ हम दें उसको। स्थूल गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन कोई सूक्ष्म उसको ऐसी चीज मिले जो जीवन भर उसको वक्त पर काम आए, तो हमारा जीवन सफल है। कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो हम लोगों को दे सके। हो ही नहीं तो देंगे कहाँ से? हमारे पास शांति इतनी इकट्ठी हो, आनंद इतना इकट्ठा हो, पवित्रता इतनी हमारी पावरफुल हो कि अनुभव हमारे ऐसे हों, किसी को हम सुनाएं तो उसको लगे कि हमें कुछ माल मिला, कुछ हमारा टाइम सफल हुआ, तो वो भी संतुष्ट करें और इस चीज से भी संतुष्ट करें। ये जो हमारा सर्टिफिकेट है असली, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा जो ये यूथ का पीरियड है, जवानी का, इसमें जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, इनका विकास हो रहा होता है, तेज होते हैं, पावरफुल। इस वक्त व्यक्ति सीख सकता है। वो कोई बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं ना जी, अब बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, अब तो मेरी सीखने की आयु खत्म हो गई। ऐसे है नहीं, सीखने को तो आदमी सारी उम्र सीख सकता है अगर कोई सीखना चाहे, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है, एज का भी फर्क तो पड़ता है। किसी ज्यादा बुजुर्ग आदमी 90-95 साल वाले को कुछ सुनाओगे, एक तो संस्कार पक्का हो गया, दूसरा उसको याद रहेगा नहीं, भूल जाएगा बेचारा बार बार। लेकिन जिसकी स्मरण शक्ति तेज हो, ग्रहण शक्ति अच्छी हो,
समझने के लिए इंटेलेक्ट उसकी शार्प हो, तो उसको तो कम समय में ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक फर्क पड़ता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, मैंने बताया, मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो हैं हमारे पास, उनका प्रयोग हम करें। ऐसा कोई नहीं जिसके पास ना हो। हम प्रयोग नहीं करते तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होता। फिर हमको ऐसा लगता है कि हम जब पहले आए थे तो हमारा प्रोग्रेस हो रहा था, अब कुछ समय से हमारा प्रोग्रेस हो नहीं रहा। तो बुद्धि को अगर हम सर्विस की प्लानिंग में लगाएं, कोई हम जगह जगह पर जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, कोई नया तरीका किसी चीज का कार्य करने का, कोई नया डेकोरेशन, कोई नया एक्सप्लेनेशन, कोई नया प्रकार का आइडिया को पेश करने का तरीका, कोई बात कहने का नया मेथड, कोई प्रोपेगेट करने का, किसी चीज को फैलाने का, लोगों के सामने रखने का एक कोई नई विधि, कोई ना कोई चीज अगर हम इस तरह से बुद्धि में, हम अगर सिर्फ अपना टाइम दूसरी बातों में लगा देंगे, इस तरफ नहीं लगाएंगे, हम अगर ये समझेंगे ये हमारा काम नहीं है, ये तो हमसे बड़े लोगों का काम है, इंस्टीट्यूशन में और भी बहुत हैं, ऐसा नहीं। हम सोचेंगे शायद हम भी निमित्त बन जाएं, बाबा हमें भी कोई बात टच करे। अगर हम सावधान होकर देखें कि भाई क्या हो रहा है आज के संसार में, मॉडर्न लाइफ में, हम कोई उसके ख्याल से नहीं कि हमको मॉडर्नाइज होना है, बल्कि जो नए नए तरीके किसी चीज के निकलते हैं, उससे हम ज्ञान को कैसे तरीके से लोगों के सामने रखें तो जल्दी उनको समझ में आएगा अच्छे ढंग से। ये काफी फर्क पड़ता है। ऐसा अगर हमारा ध्यान रहे, बुद्धि को हम इस चीज में लगाएं, तो प्लानिंग में लगाएं, इन्वेंशन में लगाएं, कोई नया आइडियाज वगैरह निकालें। और स्मृति जो हमारी है, स्मरण शक्ति जो हमारी तेज है, बाबा ने जो हमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं, जो ज्ञान हम सीखते हैं, और खास करके स्मृति में बाबा को धारण करें। तो चूंकि समय भी हुआ है और भी बहुत प्रोग्राम हैं, मैंने तो 16 बातें लिखी हुई हैं, अभी 6, 7, 8 बातें ही बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ये बताऊंगा कि एक तो जो सामना करने की शक्ति है यूथ में, जो हमारे सामने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं इंस्टीट्यूशन में, हमने तो यही कार्य किया। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो उस समय भाइयों की संख्या बहुत कम थी, मुश्किल से 4-5 भाई थे जो समर्पित थे। आपने देखा होगा यज्ञ में आनंद किशोर भाई हैं, चंद्रराज भाई हैं, एक विश्वरतन भाई हैं, और एक और भाई थे विश्व किशोर जी, उनका शरीर छूट गया। यही भाई थे, बाकी समर्पित भाई नहीं थे। तो हम लोग उस टाइम समर्पित हुए, हमें एक सौभाग्य मिला। तो जो यज्ञ में प्रॉब्लम आए सामने, लोगों ने विरोध किया, कईयों ने डिबेट्स की, ज्ञान के ऊपर कटाक्ष किया, बहनों के ऊपर अत्याचार किए, या कई किस्म के परीक्षाएं आई सामने, तो उनका सामना करने का एक मौका मिला। तो हम ये समझते हैं कि जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि हमें अपनी सहनशीलता में रह के, मधुरता से, नम्रता से, ये हमारे अमोघ शस्त्र है, जिससे हम पब्लिक कितनी भी संख्या क्यों ना हो, उसको हम फाइट कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, अगर हम में नम्रता हो, मधुरता हो, सहनशीलता हो, शिव बाबा में हमारा अखंड विश्वास हो कि बाबा हमारे साथ है, हमारा बाल भी बांका होने वाला नहीं। ये चाहे 1 लाख लोग हों और हम अकेले हों। ऐसा जमाना था तब जब ना तो इंस्टीट्यूशन में पैसा था, ना कोई हमारा परिचय था, लोग बल्कि खिलाफ ही खिलाफ थे हमारे, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, परिवार भी। ऐसा समय था, एक शिव बाबा ही साथ था, उसके डायरेक्शन पर हम लोग चलते थे। लेकिन शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, विजय हमारी हुई पड़ी है, सिर्फ हमने निमित्त बनना है, और हमने कोई मर्यादा को तोड़ के काम नहीं करना है। कोई हमसे गुस्सा करता है, हम पर हाथ उठाता है, तो हमने ये काम नहीं करना। हमने अपनी जो एक दिव्यता है उसको सामने रख के प्रयोग करना है, अपनी स्थिति बनानी है, उससे ही हमारी विजय होगी। ये बात सामने रखने से सफलता मिलेगी। तो कोई भी कठिन कार्य आता है तो उसको ये ना कहो कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, या इस काम में तो ये रुकावट आ सकती है, ये बहन जी आप फलाने को कह दीजिए वो कर सकेगा, मैं तो इसमें असमर्थ हूँ। तो बाबा कहते हैं टेक ए चांस एंड बिकम ए चांसलर। आप चांस अपने हाथ से मत गंवाओ, यही आगे बढ़ने का, विशेष बनने का एक साधन है। तो ये जो युवावस्था है जिसमें एनर्जी है हमारे पास, मस्तिष्क भी काम करता है, बाबा तो साथ है ही। आप दूसरों का सहयोग, आपको दैवी परिवार का सहयोग तो मिलेगा ही,
और आपकी जो पवित्रता है वो आपका एक ऐसा साधन है जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी वो हट जाएगी, निश्चित रूप से हट जाएगी। और जो आपकी अखंड पवित्रता है वो आपका सबसे विशेष जो है बल है, आपके एक शक्ति है। उसको सामने रख के बहनों भाइयों के आशीर्वाद से और बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की मदद से क्या है जो नहीं हो सकता। आप क्यों सोचते हो नहीं हो सकता? पहले ये सोचना कि मेरे से ये नहीं हो सकता, यही एक शिकस्त है, एक हार है। तो ये हमारे लिए सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। तो मैं ये समझता हूँ इसका हमें करना चाहिए। जो हमारे सामना करने की युवाओं की विशेषता है, सामना करना, कोई भी विघ्न आता है, कठिनाई आती है, निवितापूर्वक। दूसरा ये है कि जो हमारे पास साधन है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई जिम्मेवारी लूं, कोई कार्य करूं। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि कार्य बहुत हो रहे हैं, सेवा बहुत हो रही है, जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा, जिम्मेवारी कम ले रहे हैं। हर एक को कोई ना कोई एक बड़ी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, दिन ब दिन बड़ी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। किसी को मेला करने की, किसी को एग्जीबिशन करने की, किसी को कोई कॉन्फ्रेंस करने की, किसी को सेंटर खोलने की, किसी को गीता पाठशाला खोलने की, किसी को सेंटर पर ही रहते हैं। अच्छा जी, ये सफेदी चूना होता है हर साल, ये मैं कराया करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। या ये इलेक्ट्रिक का जो कार्य होता है ये मेरी जिम्मेवारी है। या ये हाल का जो सारा सामान है, इसमें कोई टूट फूट, कमी कमबेशी, ये मेरी जिम्मेवारी है। कोई ना कोई एक जिम्मेवारी परमानेंट लेनी चाहिए। और अकेले हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, अकेले रहते हैं या परिवार में भी रहते हैं, कहीं जगह लेनी पड़ती है, ऐसी जगह लो जहां पर सेंटर खुल सके। कोई 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा उसमें एक्स्ट्रा हो, जिसमें कोई आए उसको बैठे तो ज्ञान सुनाओ, अड़ोसी पड़ोसी उसको बुलाओ। ये मत सोचो कि सेंटर खोलना तो सेंटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को तो कोई काम कह देंगे तुम कुर्सियां अरेंज कर दो या चादर बिछा दो तो वो बिछा दूंगा। नहीं, जो अगर हमने बाबा को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है तो मैं समझता हूँ हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है। अगर किसी ने कोई सेंटर नहीं खोला अपने जीवन भर में, एक भी सेंटर खोलने का, ऐसा नहीं कि टीचर के बिना पूछे कहीं खोला हो सेंटर जगह लेकर और कहो बहन जी मैं दिल्ली कैंट में एक सेंटर खोल आया हूँ, बिना पूछे, ऐसा नहीं। हमारे इंस्टीट्यूशन के बाकायदा सिस्टम है, नियम है, कहाँ खोलना है कहाँ नहीं खोलना, और टीचर्स की गाइडेंस से और उनके सारे परामर्श से सब कार्य करना है। लेकिन एक धुन सवार हो, अपने एक जीवन में स्वप्न हो, रात को स्वप्न आता है तो यही स्वप्न आए कि मैंने एक सेंटर खोलने के निमित्त बना हूँ, बाबा का स्थान बनाया है, उसमें क्लासरूम ऐसा है, उसमें जिज्ञासु कक्ष ऐसा है, बाबा का कमरा ऐसा है, लोग आ रहे हैं उसमें, कितने खुश हैं, बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई ऐसा कार्य करो, कोई दान करो, कोई पुण्य करो, कुछ आगे बढ़ो। ये दान पुण्य है, सबसे बड़ा विद्या का दान। बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा देने वाले और भाई बहन हैं, यज्ञ में और भी साधन हैं, आप में मन में पहले उमंग उत्साह तो हो, सबको उमंग उत्साह ही दिलाओ, और कुछ नहीं कर सकते, सबको उमंग उत्साह दिलाओ कि भाई हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए, मेरे मन में बहुत आता है, एक अरमान रहा हुआ है, मेरी इच्छा पूरा करो। मेरे मन को ये बार बार कुरेदता है ये विचार, मैंने ये कार्य करना जरूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे युवा वर्ग की मीटिंग सफल होगी। पॉइंट इसी में ही समा जाएंगे, बाकी जो रहे हुए हैं वो भी। अगर आप ये निर्णय कर लें आज के, वो कहते हैं ना संगीत संध्या और ये संध्या और वो संध्या, ये संध्या इस काम में लगा दो कि हमने आज से लेकर 6 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्थान देखकर, कोई गीता पाठशाला, कोई क्लास जहां पर कोई भाई बहन आए। हिम्मत मत हारो, ये मत सोचो कि कोई आता तो है नहीं, आएगा। जब आपने अच्छे संकल्प से वो स्थान लिया है तो आएगा, हिम्मत नहीं हारो, बाबा उसको भेजेगा, ये बाबा का कार्य है। आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करने के निमित्त बनो, मर्यादा पूर्वक, नियम पूर्वक निमंत्रण देने वाले बनो। जैसे बाबा ने ये कार्य शुरू किया, इस कार्य को शुरू करो। अच्छा, किसी कारण से किसी में ये असमर्थता है, सेंटर वाले आपको सहयोग दोगे, लेकिन अगर वैसा भी होने में 6 महीने में कार्य नहीं हो पाता तो कम से कम औरों को कोई संदेश तो दो।
कुछ उनको लिटरेचर दो, कुछ ज्ञान का दान करो, कुछ उनको गुण दान करो, कुछ बाबा का परिचय दो। समय नजदीक आता जा रहा है, इतने सारे लोग हैं उनको पता नहीं, दिल्ली जैसे शहर में ही उनको पता नहीं जहाँ सब साधन है। तो ये हमारे होते हुए अगर ऐसा कार्य नहीं हो पाता तो मैं जिसको कह रहा था ना झटका लगना चाहिए, ये झटका तो भाई लगना चाहिए। ये तो लातूर की तरह से भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, ये झटका जरूर मेरे ख्याल में लगना। ठीक है कि नहीं? लग तो नहीं रहा झटका किसी, लग रहा है कुछ करना चाहिए, वरना जवानी किस काम की। वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग। ओम शांति।